मेंटल डिसऑर्डर्स के इलाज में माइंडफुलनेस मेडिटेशन की उपयोगिता है क्या, और क्यों ये माइंडफुलनेस वाली जो मेडिटेशन है ये सबसे ज्यादा फायदा मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स को दे सकती है। ऐसा क्या खास है, क्या सीक्रेट है माइंडफुलनेस में जिसकी वजह से सभी लोग जिनको भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उन्हें माइंडफुलनेस जरूर करना चाहिए। इस बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा नया और बड़ा अलग सा आपको पर्सपेक्टिव दूंगा। माइंडफुलनेस के बारे में आप जो आमतौर पर सुनते हैं वो ये कि इसके अंदर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस लाते हैं, आसपास आपकी दुनिया में क्या चल रहा है उसके प्रति जागरूकता लाते हैं, अवेयर होते हैं। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सारे जो लोग हैं वो बहुत ही कंडीशनड होते हैं, अपने थॉट, अपनी इमोशंस को लेकर बहुत ही नेगेटिविटी रखते हैं, पास्ट की चीजों में अटके रहते हैं। हमारी जो सोच है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस्ड होती है, और हमारे जो थॉट प्रोसेस, इमोशंस हैं वो बड़े ऑटोमेटिक होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता और जिसकी प्रेजेंट में रिलेवेंस भी नहीं होती, पर फिर भी हम वही सोचते हैं, वही रिएक्ट करते रहते हैं। मतलब चाहे किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो या ना हो, सभी का ब्रेन कंडीशनड होता है पुराने एक्सपीरियंसेस से। नेगेटिविटी जो होती है उसको हटाने के लिए पास्ट की बजाय हमें प्रेजेंट में आना जरूरी है, और यही मेडिटेशन का पर्पस होता है। इसी के लिए माइंडफुलनेस भी की जाती है। पर मेंटल डिसऑर्डर्स में कुछ एक ऐसा खास पहलू होता है, खास ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से माइंडफुलनेस की एप्लीकेशन उसमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेंटल डिसऑर्डर्स में ऐसा क्या है, इसे समझने के लिए हम पहले जानेंगे कि हमारे ब्रेन या हमारे माइंड के कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसेस होते हैं जिसके दायरे में हमारी इमोशंस, हमारी थॉट्स, हमारे रिएक्शंस, हमारे बिहेवियर्स सब शामिल होते हैं। प्राइमरी का मतलब है जो चीज सबसे पहले हो रही हो, सेकेंडरी का मतलब है जो उसके बाद हो रही हो। जो भी साइकोथेरेपीज होती हैं उनका लक्ष्य होता है कि हम अपनी सेकेंडरी जो भी मेंटल फंक्शनिंग है उसको किस तरह से रिजॉल्व करें, किस तरह से दूर करें। इसको कुछ इस तरह से समझेंगे कि मान लीजिए आपके साथ कोई बुरी घटना हुई या आपको किसी ने कुछ बुरा कहा। सबसे पहले तो आपको बुरा लगेगा, शायद गुस्सा आएगा, इंसल्टेड फील करेंगे, आप हर्ट फील करेंगे, आप शायद उसे टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। पर बाद में आप एक सेकेंडरी इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर आपको कुछ बुरा कहा, आपको बहुत सैड फील हुआ, और बजाय कोई हेल्दी सॉल्यूशन ढूंढने के, बजाय उस व्यक्ति को बताने के कि आपको उसकी बात का बुरा लगा है, बजाय उस पर्सन के साथ बात करके अपना कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के, आप ऐसा सोचने लगोगे कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है जिस वजह से मेरे को किसी ने ऐसा कहा, शायद मैं इस लायक हूं कि कोई मुझे ऐसा बोल देता है, शायद मैं जो करता हूं, मेरे जो एक्शंस हैं वो इतने बुरे हैं कि वो अच्छे रिजल्ट नहीं लाते जिसकी वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते। लोग अगर ऐसा बोलते हैं तो शायद सही बोलते हैं क्योंकि वो मुझसे ज्यादा बेहतर हैं। इस तरह की डिप्रेसिव थिंकिंग जो है वो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है, वो बाद में आती है। पहले आप कुछ फील करते हो, कुछ महसूस करते हो, जिसे हम कहते हैं कि वो प्राइमरी इमोशन है। इसी के साथ मान लीजिए किसी को पैनिक अटैक आ रहा है। अब एक्चुअल में तो उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी हुई, उसको बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हुई, डर लगा, पर उसी के ऊपर काफी सारी चीजें ऐड हो गई। जैसे कि वो व्यक्ति सोचने लगा कि शायद मैं मर जाऊंगा, ये मुझे क्या हो रहा है, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं, अरे मैं अकेला कैसे इसको हैंडल करूंगा, कोई तो मेरे साथ होना चाहिए था, कुछ करना पड़ेगा मुझे, मेरे को हॉस्पिटल जाना होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा। ये जो सारी जो डर है उसके अंदर, ये सब सेकेंडरी प्रोसेसेस हैं। क्योंकि एक्चुअल में तो उसको सिर्फ एंजाइटी हुई थी और वो एंजाइटी काफी ज्यादा महसूस हुई, पर उस एंजाइटी का एकदम पैनिक अटैक के तौर पर जो एक्सपीरियंस था वो उस पर्सन की अपनी इंटरप्रिटेशन की वजह से हुआ। उसको लगा कि कुछ बुरा हो जाएगा, इसलिए उसको इतना ज्यादा पैनिक हुआ। शायद एक्चुअल में उसको कुछ होना भी नहीं था, और ना ही ऐसा एक्चुअल में कुछ होता है जिस वजह से हम कहें कि ये पैनिक अटैक बहुत भयंकर था, क्योंकि आफ्टर ऑल होती तो ये सिर्फ एंजाइटी है। पर आम सी एक्सपीरियंस होने वाली एंजाइटी एक व्यक्ति के लिए कैटेस्ट्रॉफिक हो जाती है, भयंकर सा रूप ले लेती है, क्योंकि उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो कुछ बुरा होने वाला है ऐसा सोचना ये सेकेंडरी है। प्राइमरी है सिर्फ उसका एंजाइटी फील करना। तो जब सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जाती है तो एक पर्सन को सिखाया जाता है कि कैसे वो अपने जो सेकेंडरी रिएक्शंस हैं उनको हैंडल करे, उनको दूर करे, क्योंकि वो सब नेगेटिव हैं, वो सब उसको बुरा महसूस कराती हैं। कैसे उसको अपने थॉट्स को मॉडिफाई करना है, कैसे उसको अपने डर को बढ़ने से रोकना है, कैसे इतनी जो नेगेटिव और जो डिप्रेसिंग सी थिंकिंग है उसको रोकना है, कैसे उसको हटाना है, उसको चेंज करना है, कैसे अपने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स देखने हैं, कैसे सिचुएशन को बहुत ही न्यूट्रली या बहुत रैशनली एनालाइज करना है। ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं क्योंकि सेकेंडरी रिएक्शंस को हमें मैनेज करना है, क्योंकि सारा जो मेंटल स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर है वो इन सेकेंडरी रिएक्शंस की वजह से होता है। एक्चुअल में तो जो हमें फीलिंग होती है वो बहुत ही थोड़ी, बहुत ही मोमेंटरी होती है, थोड़ी देर के लिए महसूस होता है, जिसको हम बहुत आसानी से हैंडल कर सकते थे। और जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता वो ऐसा ही महसूस करते हैं। बुरा उनको भी लगता है अगर कोई उन्हें बुरा लगे, एंजाइटी, डर उनको भी लग सकता है,
पर वो उसके लिए इतना भयंकर सा सेकेंडरी रिएक्शन नहीं देते जिसकी वजह से वो बीमार नहीं होते। वो प्राइमरी लेवल पर ही उसको बहुत अच्छे से कोप कर जाते हैं, उससे डील कर लेते हैं, इसलिए उन लोगों को बीमारी नहीं होती, इसलिए वो लोग बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस में नहीं जाते। तो ये तो एक फर्क रहा कि प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस का। अब देखते हैं कि इसमें माइंडफुलनेस की क्या इंपॉर्टेंस है। माइंडफुलनेस वैसे तो कहा जाता है कि प्रेजेंट मोमेंट पे अवेयरनेस है, पर एक्चुअल में माइंडफुलनेस में क्या किया जाता है, हम अपने सेंसेस के थ्रू अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि सीबीटी में कहा जाता है कि जो सबसे पहली इमोशन आपने फील की वो बिल्कुल सही थी, वो बिल्कुल ट्रू थी। उसके बाद जो आपने सोचा वो सब आपके मन का वहम था या मन की नेगेटिविटी थी। तो नेगेटिविटी को बदलना है, उस फीलिंग को नहीं बदलना। वो फीलिंग अगर महसूस हुई है तो हुई है, उसको आपको वैलिडेट करना है, एक्सेप्ट करना है। वैसे ही माइंडफुलनेस हमारे को सिखाता है कि कैसे हम अपने प्राइमरी एक्सपीरियंसेस के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हों। उसके लिए सारा टारगेट किया जाता है अपने सेंसेस पे। जैसे आप कुछ देख रहे हैं तो माइंडफुलनेस में कहा जाएगा एक तरह का माइंडफुल सीइंग एक्सपीरियंस करो, मतलब माइंडफुली अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करो, उसे देखो। देखो आपके आसपास क्या चीजें हैं, कैसी दिखती हैं वो। आपको ये नहीं सोचना कि ये चीजें अच्छी हैं, बुरी हैं, खराब हैं, या ये चीजें यहां नहीं होनी चाहिए थी, या इसकी जगह कुछ और होना चाहिए था। क्योंकि जैसा ही आप ये सब कहते हो आप एक सेकेंडरी रिएक्शन दे रहे हो। प्राइमरी रिएक्शन सिर्फ इतना है कि आपने कोई चीज देखा और उसको जस्ट एक्सपीरियंस किया और उसको डिस्क्राइब किया। तो जब भी हम माइंडफुलनेस करते हैं तो कहा जाता है कि अपने सेंसरी एक्सपीरियंस को, प्राइमरी एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करें। बताएं आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। किसी भी सेंस से इसको किया जा सकता है। क्या आप सुन रहे हैं उस पर नोटिस करें, ध्यान बनाएं उन चीजों पर। तो एक्चुअल में आप प्रेजेंट मोमेंट में ही फोकस कर रहे हैं, पर इसी के साथ आप क्या कर रहे हैं, आप अपने सेंसेस के थ्रू रियलिटी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और अपने प्राइमरी एक्सपीरियंसेस को ज्यादा से ज्यादा महसूस कर रहे हैं। प्राइमरी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है जैसे कि हम स्टिमुलस रिस्पांस की बात करते हैं। मैंने अपने हाथ पर मारा और मुझे यहां पर मान लीजिए दर्द हुआ, ये प्राइमरी एक्सपीरियंस था। पर ऐसा कहना, अरे ये तो बहुत तेज मार दिया, अरे तो बहुत धीरे से मारा, ये सारा का सारा मेरा सेकेंडरी एक्सपीरियंस है। तो माइंडफुलनेस में हम अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को लेकर अपने प्राइमरी एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट होते हैं। ध्यान दें कि जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि ओसीडी होता है, ओसीडी में एक पर्सन को डाउट होता है बहुत ज्यादा। वो जो देख रहा है, वो जो अपने सामने एक्सपीरियंस कर रहा है, उसमें यकीन ना करके वो अपने डाउट में चला जाता है। डाउट में जाने का मतलब है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। वो हमेशा उलझा रहता है अपने डाउट में और हमेशा कुछ पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करता है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि ये जो डाउट, अगर इसको हटाना है, ये सब सेकेंडरी प्रोसेस है, तो प्राइमरी प्रोसेस के साथ जुड़े, जो एक्चुअल में आपको दिखा है, एक्सपीरियंस हुआ है, उस पर यकीन करें, ना कि आपका जो डाउट आपको जो संभावनाएं दिखा रहा है उनमें ज्यादा उलझें। इसी तरह किसी को मान लीजिए जीएडी है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, तो ऐसे में कोई फिजिकल सिम्टम आता है, जैसे कि किसी को हेल्थ एंजाइटी होती है, या फिर कुछ बुरा होने का फील आता है। मान लीजिए किसी को जीएडी है और उसके जो पापा हैं वो आज ऑफिस से आने में देरी हो गई। अब ऑफिस से आने की देरी अगर हुई तो इसका कोई भी कारण हो सकता है, पर ऑफिस से देरी से आने को, जो कि एक प्राइमरी एक्सपीरियंस है, उसको वो सेकेंडरी उसके अंदर एडिशन हो जाती है। अरे पापा का एक्सीडेंट ना हो गया हो, पापा कहीं फंस गए होंगे, कुछ बुरा हो गया होगा, कहीं पापा को रास्ते में हार्ट अटैक ना आ गया हो, कहीं ऐसा ना हो कि अभी फोन बजे और पता चले कि मेरे पापा जो है वो एक्सपायर हो गए। इस तरीके की 4 तरीके की चीजें आपके दिमाग में आएंगी जो कि सब सेकेंडरी हैं, जो कि आपकी एंजाइटी को बढ़ा रही हैं, पर एक्चुअल में आपको सिर्फ एक प्राइमरी एक्सपीरियंस हुआ है कि बस देरी हुई है आने में। तो माइंडफुलनेस आपको क्या करता है, जो हो रहा है, जो एक्चुअल में है, उससे आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। ये आपका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उस पर आपका यकीन और उस पर आपका ध्यान दिलाता है। तो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनसे कोप करने के लिए जब हम माइंडफुलनेस यूज कर रहे हैं तो ध्यान दें कि आप एक्चुअल में अपने फर्स्ट हैंड प्राइमरी एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जिसे हम कहेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में हम फोकस कर रहे हैं। और तभी हम अपने मन में आने वाले सेकेंडरी प्रोसेस, माइंड में होने वाली जो नेगेटिविटी है, रिएक्शंस हैं, जजमेंट्स हैं, उनको हम दूर कर पाएंगे, उनसे हट पाएंगे और अपने एक्सपीरियंस को बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताजा बना पाएंगे, ताकि दुनिया को देखने का नजरिया भी बहुत ताजा हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, बेहतर ढंग से, पॉजिटिव ढंग से देख पाएं, नई चीजों के प्रति ओपन हो पाएं। क्योंकि जब प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करते हैं, चीजों का बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस करते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस पर फोकस करते हैं, तो हमें चीजें बड़ी नई और बड़ी ही लुभावनी लगती हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, माइंड बहुत ओपन हो जाता है। और ऐसे ही हमारा मेंटल डिस्ट्रेस कम होता है और मेंटल डिसऑर्डर से लड़ने की ताकत भी आती है और उसे दूर करने का रास्ता भी तैयार हो जाता है।